वचन। आप लोग वचन पूरा ध्यान से प्रार्थना के साथ सुनना। हमें वचन की कमी बहुत है। वचन सीखना, वचन समझना, वचन के अनुसार चलना, तब हम आशीष पाएंगे। पढ़ेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने भी नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो तेजे में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और दुनिया के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान वो दोनों दो है। परमेश्वर की ज्ञान ये क्रूस के द्वारा विश्वास करने वाले बचाए जाए। तो दुनिया के ज्ञान ये मूर्खता है, खुद बचा नहीं पाया। लिखा है यदि उनको आंख खुला तो वो ज्ञान प्राप्त किया तो परमेश्वर को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाना था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया क्यों ने? बाइबल पूरा रट्टा मारा हुआ लोग है, व्यवस्थाविद लोग है, शास्त्री लोग है, गुरु लोग है, उनको बाइबल पता था, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर रहकर उस ज्ञान पर लेके नहीं गया क्रूस क्या है। पढ़ेंगे वचन से। पगले कोरिंदी 1:18 पढ़े। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज भी दुनिया को यीशु मसीह के क्रूस मूर्खता है। यीशु को ऐसे मारा गया, यीशु खुद बच नहीं पाया। मूर्खता है दुनिया के लिए। लेकिन जो विश्वास किया उसके अंदर पवित्र आत्मा उसके आंखों को खोलने से पता लगता है परमेश्वर की प्रेम में हो। हालेलुया। क्रूस की कहानी प्रभु की प्रेम की कहानी है। पापी इंसान को ढूंढ के स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर हमारे लिए, हमारा जो पापों को लेके, हमारा श्रापों को लेके जो सजा मेरे ऊपर आना था, मेरे जगह में खड़े होके मेरे लिए मारा गया। परमेश्वर के जीवन से मैं जीवन पाया। विश्वास करने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है, हमारे लिए सामर्थ है। सोच लो, प्रभु यीशु मसीह के समय पर भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, वो साधारण लोग भी थे। किसने विश्वास किया? साधारण लोग, अनपढ़ लोग विश्वास किया, ज्ञानी लोग विश्वास नहीं किया। अनपढ़ लोग विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा उसके अंदर रहकर कार्य करके उसको पता लग गया ये मुक्तिदाता है, तो उनके अंदर पवित्र आत्मा इतनी कार्य करने लगी, धरती को उल्ट पलट करने वाले बन गया। उनके अंदर इतनी सामर्थ आ गया। अगले शताब्दी में पूरे यूरोप में प्रभु के वचन सारे जगह में, इंडिया तक वचन लेके आए वो लोग। साधारण लोगों पर विश्वास करने से उतरा वो पवित्र आत्मा के सामर्थ है। हालेलुया। वो सामर्थ आज भी हम अनुभव कर रहे। हम साधारण लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान हमें मिला, हमारा आंख खुल गया, हम देखने लग गया, हम वातावरण को परख सकते हैं, हमारे सामने जो आ रहे वो वचन के अनुसार हम परख सकते हैं, उस पर बेच सकते हैं, आशीष पा सकते हैं, क्योंकि हमारा आंख खुल गया। पवित्र आत्मा के जीवन मुझे जीवन दिया, मैं जीवित हो गया। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने से आपने जीवन पाके, आपके आंखों को खोल के, आपके आसपास में जो चल रहे उसके प्रति आपको ज्ञान पाना है। हमें बहुत कुछ इधर आराधना करते हैं, हम एकदम गिरता भी है, क्योंकि हमें उस ज्ञान नहीं मिला आंखों को खोल के सारी बातों को समझने के लिए। उसके लिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन पर एक बार पवित्र आत्मा जन्म लिया,
लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ना है। कैसे बढ़ सकते हैं? पवित्र आत्मा को बढ़ाने के लिए क्या है? वही है परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन नंबर 1, प्रभु ने हमें विश्वास दिलाया और हमारे अंदर एक नई जन्म दिया। और दूसरा में परमेश्वर को जानने के लिए हमें योग्य बनाया। परमेश्वर के जानना है। परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर को मन को कैसे हम सीख सकते हैं? वचन के द्वारा। वचन आपके अंदर जीवित रहना है। हर दिन वचन पढ़ना है। वचन के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। वचन के बिना आप बढ़ता भी नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन लिखाया गया। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन आपको सिखा रहे और वो पवित्र आत्मा आत्मीय रूप से आपको बढ़ाते हैं। हमें हर दिन वचन पढ़ना है। वो वचन आपको अगुवाई करेंगे, वचन आपको सुधारेंगे, वचन आपको समझाएंगे, वचन आपको आगे चलाएंगे, वचन आपके लिए द्वारों को खोल देंगे। वचन हीरा मोती से भरा हुआ है। वचन के अंदर बहुत सारी ज्ञान है। वचन के अंदर बहुत सारी परमेश्वर की प्रॉमिस है। वचन के अंदर जीवन है। जिसने वचन पढ़ते हैं वो आत्मीय रूप से बढ़ते हैं। हालेलुया। तो वचन पढ़ना, हो सकता है आपको समझ नहीं आया, वचन पढ़ते समझ नहीं आया, फिर भी वचन पढ़ना छोड़ना नहीं। वचन पढ़ो, जब भी मौके आएगी वो वचन आपसे बात करना शुरू हो जाएगी। वचन बात करते हैं, वचन चलाते हैं, वचन समझाते हैं, वचन सिखाते हैं, वचन आगे जाके कार्य करते हैं। हालेलुया। वचन तलवार है, वो आपके हाथों में हमेशा रहना है। तो हमने आत्मीय बढ़ोतरी के लिए हर दिन आप लोगों को वचन पढ़ना है। जिस व्यक्ति को वचन पढ़ नहीं सकते हैं, आपके बच्चों से पढ़ कर सुनना है। मोबाइल में बहुत सारे तरीके हैं वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। यदि आपको वचन नहीं पढ़ सकते हैं, आत्मीय बढ़ोतरी की प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम में क्यों गिरते हो? बहुत सारे सवालों को उत्तर क्यों नहीं मिलते हैं? जो पवित्र आत्मा उस समय उसको सिखाने चाहते थे, उससे वो दूर है। कितने लोग हर दिन बाइबल पढ़ते हैं? मैं हमेशा चाहते हैं जिसको बाइबल पढ़ने नहीं सकते हैं उसके लिए पढ़ाई शुरू करें। बहुत सारे लोगों को पढ़ने नहीं आते। यदि आप लोग चाहते हो आपको अक्षर पढ़ना है, पंजाबी हिंदी पढ़ने के लिए सिखाना, उसके लिए भी हमें प्लानिंग बनाएंगे। जरूर आप बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़ना और वचन आपके अंदर पवित्र आत्मा हर दिन आपको सिखाना। पगले लिखा हुआ वचन है, लेकिन आज आपसे बात करेंगे आज का दिन के लिए। ये यीशु ने सिखाया, मेरे मुंह से निकलने वाले वचन से तुम जीवित रहेंगे। वो हर दिन के लिए चाहिए। आज आप रोटी खाया, कल भी आपको रोटी चाहिए। आत्मीय भोजन की आपकी जरूरत है। कलीसिया का आत्मीय बढ़ोतरी के लिए अन्य भाषा से बढ़कर आपको वचन की जरूरत है। इसलिए संडे को वचन प्रचार करते हैं, इसलिए आपके घर में वचन सिखाते हैं, इसलिए बच्चों को वचन सिखाते हैं, इसलिए जवानों को सभा देखते हैं। हम इधर इकट्ठे हो गया, इसलिए आया वचन सीखने के लिए। आज आपसे पवित्र आत्मा कुछ बात करने चाहते हैं, वचन से बात करने चाहते हैं। आज सीखने वाले बात है, इस वक्त आपको चलाने जा रहे हैं, आपको जीवन को गाइड करने जा रहे हैं, आपको सुधारने चाहते हैं। यदि आप कोई भी पाप में हो, आप प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, आप ये करना गलत कर रहे हैं। यदि वचन आपसे समझाते, आप बदल जाएंगे। चाहे पास्टर सिस्टर कितनी बोलो आपको, आप बदलूंगा नहीं। वचन आपको बदल सकते हैं, क्योंकि वचन के अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर जाके आपके अंदर के विचारों को बाहर लेके आएंगे। वचन को इतनी सामर्थ है। इसलिए कलीसिया वचन में प्रतिदिन पढ़ना। वचन से आज आपसे क्या बात किया, मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। आज सुबह आप बाइबल पढ़ के आया, आज आपसे पवित्र आत्मा ने क्या बात किया था?
इधर आने के पहले पवित्र आत्मा आपसे क्या बात किया था? कितने लोग बोल सकते हैं आज मैंने प्रभु ने मेरे बारे में ये वचन से बात किया था। मैंने कितनी बार भी बाइबल पढ़ा, उतनी बार भी प्रभु मेरे से बात करते थे। मेरे गलती भी बताते हैं, मेरे आशीष भी बताते हैं, किस तरह प्रॉब्लम के बीच में खड़े रहना ये भी बताते हैं। मेरे दुश्मन कहां से आते ये भी बताते हैं, उसको कैसे विरोध करना वो भी बताते हैं। वचन सब कुछ समझाते हैं, वचन सिखाते हैं। वचन पर चलने के लिए आज आप समर्पण करेगा तो आप भी आत्मीय बढ़ोतरी हो जाएंगे। पवित्र आत्मा इसलिए आपके ऊपर बपतिस्म लिया था, पवित्र वचन के अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर उस वचन आपके अंदर कार्य करे। और तीसरा स्टेप यही है, हम जो पढ़ रहे वो हमारा कार्य में लेके आए। बहुत बार हम सुनते हैं हमारा जिंदगी में है ही नहीं। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें विश्वास दिलाते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गया था। दूसरा पवित्र आत्मा हर दिन वचन से हमें सिखाते हैं। तीसरा जो वचन हमने पढ़ा है वो हमारे जीवन में लेके आने के लिए पवित्र आत्मा मदद करते हैं। हालेलुया। कितने संकट के बीच में पवित्र आत्मा आपसे कहेंगे वचन से चुप रहना, मैं काम करेंगे। हालेलुया। कितने परेशानी के बीच में भी पवित्र आत्मा आपसे वचन से कहेंगे मैं तेरे साथ हूं। फिर हम समझ पाते हैं वचन में शक्ति है, वचन पर जीवन है, वचन पर चंगाई है, वचन पर ताकत है। लेकिन वो विश्वास करके आपके जीवन में लेके आने के लिए भी पवित्र आत्मा में मदद करते हैं। पवित्र आत्मा कितनी सामर्थ्य है, कितनी हमें प्यार करते हैं, हमारे अंदर विश्वास भी दिलाते हैं, फिर हमें वचन भी पढ़ाते हैं। वो वचन हमारे अंदर कार्य करने के लिए हमारे अंदर रहकर हमें लेके जा रहे। कभी कभी हम गिर जाते हैं, हम पाप भी करते हैं, तभी भी पवित्र आत्मा हमें उठाते हैं, हमें ले चलते हैं। कभी हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं, तभी भी पवित्र आत्मा हमें खड़े करते हैं। किस लिए? हम प्रभु में बढ़ना है। पवित्र आत्मा किस लिए हमने पाया है? परमेश्वर में हम बढ़ने के लिए। पढ़ेंगे वचन से, कोलोसियों का पत्र निकाले। एक 9 से पढ़े, 9 और 10 पढ़े। पहले अध्याय 9 और 10वां वचन पढ़े। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार पूरा कलीसिया वचन पढ़े। किसके हाथों में बाइबल है? सभी बाइबल खोल के वचन पढ़े। 9 और 10वां वचन। किस लिए पवित्र आत्मा हमें दिया था, उसके आंसर है। पवित्र आत्मा किस लिए हमें दिया था? पवित्र आत्मा क्या कार्य करते हैं आपके जीवन पर? पढ़ेंगे एक बार और आस्ते आस्ते पढ़े। सभी जन बाइबल खोल के पढ़े। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो सब चंगा हो जाए, वो सारे जो मांगते हैं सब कुछ मिल जाए। ये नहीं प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया था? उनको ज्ञान मिले, उनको समझ मिले और आगे ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। चाल चलन प्रभु की योग्य हो। फल, आपने बीज बोया, एक पौधा उगला, बड़ा हो गया, फिर फल लाते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा जाके वचन के द्वारा जो कार्य किया है उसकी चिन्ह आपके चाल चलन बदल जाएंगे। यदि आपकी चाल चलन नहीं बदला, आप पुराना है, इसका मतलब
आपके अंदर कोई फल नहीं आए। जो कुछ हम हैं, हम उनसे निकलते हैं, वो हमने हमारा फल है। जो जो बात आपका मुंह से निकलते हैं, आपका डीलिंग में पता लगते हैं, आपके व्यवहार में पता लगते हैं, आपसे दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं, वो सब आपके अंदर से निकलने वाला फल है। वो चाहे बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। मसीह के वचन मेरे अंदर किस तरह कार्य किया, वो मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाएंगे। हम बात करते हो, पवित्र आत्मा हमें बताएंगे गजो गजो, उठो उठो, और पवित्र आत्मा हमें बोलेंगे प्रार्थना करो प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा हमें कहेंगे वचन पढ़ो। पवित्र आत्मा हमें कहेंगे दीन बनो। पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा की वरदानों में भी ले चलेंगे, पवित्र आत्मा के फल में भी ले चलेंगे। इधर हमने पढ़ा था ज्ञान समझ, इसलिए हमें मिल रहे हैं हम परमेश्वर की के लिए सारे फल को प्रकट करने वाले हो जाए और प्रभु में परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा इसलिए दिया था परमेश्वर जैसे हमें बनाने के लिए। पवित्र आत्मा सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं दिया। आप लोग ये सच्चाई को सीखो, हमने गिरने के लिए नहीं दिया। पवित्र आत्मा और जिसे हाथ बजा के चिल्लाने के लिए नहीं दिया। पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया, आत्माओं में दिया। पवित्र आत्मा कहाँ स्वीकार किया? मेरे अंदर के आत्माओं में। मेरे अंदर के आत्मा और पवित्र आत्मा एक ही हो जाते हैं। जैसे एक गिलास में हमने पानी है, पागल है, आत्मा है, तो ऊपर से फिर उसके अंदर पानी डाल दिया, तो पवित्र आत्मा और मेरी अंदर के आत्मा एक ही हो गया, वो पानी एक ही हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा जीवन बदलना है, बिल्कुल परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के जैसे बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा 20 साल से भी, 30 साल से भी, 10 साल से भी हम जरूर पाया है। कलीसिया में अन्य भाषा का कमी नहीं, कलीसिया में फल की कमी है। हमारा जीवन को, मसीह के जीवन को हमने पहचानना है। मसीह की जीवन नहीं पहुंचाया हमने, हमें सोचा वो एक बार गिरा नहीं तो उस दिन सामर्थ्य नहीं है, एक दिन थाली नहीं बचा, पूरा जोश से नहीं आए तो फिर उसी दिन सामर्थ्य नहीं है। हमें मसीह के जीवन को सही तरीके से हमने नहीं सीखा। वचन मेरे अंदर कार्य करने से मेरी बोली बदलेंगे, मैं कभी गाली नहीं देंगे, मैं कभी झगड़ालू नहीं बनेंगे, मैं चोरी नहीं करेंगे, मैं व्यभिचार नहीं करेंगे, मैं गंदा फिल्म नहीं देखेंगे, मैं जो पाप से खींचने वाले पवित्र आत्मा मेरे अंदर है के हर सच्चाई में, हर वचन में मुझे ले चलेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। कलीसिया के शेप बदल जाएंगे, हमारा शेप बदल जाएंगे सचमुच पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी अंदर के परिवर्तन करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। मेरी आत्माओं में पवित्र आत्मा का कार्य है, बाहर का नहीं है। ये पगले आप समझो, पवित्र आत्मा मेरी आत्माओं में रहकर कार्य करना चाहते हैं। मेरी आत्माओं में पवित्र आत्मा की कॉन्टैक्ट, मेल मिलाप मिलना है मेरी आत्मा पवित्र आत्मा को। आपकी अंदर के आत्मा चाहते हैं आज इधर उतरा वो पवित्र आत्मा के साथ आपकी मुलाकात हो जाए। आपके अंदर के आत्मा सचमुच चाहता है इधर पवित्र आत्मा है वो आपके अंदर कार्य करने के लिए, लेकिन हम बाहर से देखते हैं, अंदर से देख नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा का पूरा आजादी हमारे जीवन में देना है। आज भी पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या काम आप करने चाहते, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरी आत्मा में एक बार मैं आपको मिलने चाहते हैं, आपकी प्यार को, आपकी उपस्थिति को, आपकी ज्ञान को, आपकी समझ को, आपके अधिकार को, आपके फल को मैं अपना जीवन में लेके आना चाहते हैं। मैं परमेश्वर के स्वभाव में बने रहने चाहते, जैसे हम गाते हैं, जैसे यीशु जैसे मैं दिखना चाहते हैं। चाहे दूसरे को ना देखो,
को। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम दूसरे को तुलन करते हैं। वो सेवक ऐसे है, ये विश्वासी ऐसे है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, फिर में क्यों फर्क है? आप तुलन कभी भी दूसरे से ना करो, आप गिर जाएंगे। आप तुलन परमेश्वर के वचन से करो। वचन आपसे क्या कहते हैं? वचन आपसे क्या कहते हैं? वचन आज आपसे क्या बात किया था? आपको सुधारने की क्या बात आज किया था? वचन आप आज क्या समझाया? तो सेवक ये करेगा तो मैं क्यों नहीं कर सकते हैं? आप नहीं करना। आप परमेश्वर के बुलावट के अंदर है, आप परमेश्वर के प्लानिंग के अंदर है। आप एक प्रोसेस चल रहे आपके अंदर ही। हर दिन हमें एक आत्मीय लेवल का बॉडी को बढ़ा के प्रभु में हमें बढ़ा रहे हैं। कौन कर रहे? पवित्र आत्मा। उसको दुखी ना करो, पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। दूसरे के साथ आपको तुलना ना करो। दूसरे गिरेगा तो भी परमेश्वर का है। परमेश्वर न्याय करेंगे। न्याय करने के, जज करने के लिए, मजाक उड़ा करने के लिए, दूसरे को चुगलियां करने के लिए आपको नहीं दिया गया है। आप परमेश्वर के वचन को तुलन करके उसके अनुसार आप सुधारना, आप बढ़ना, आप आगे जाना है, क्योंकि आपके नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा गया है। उधर तक आपको पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा दुनिया में आया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, पवित्र आत्मा को लेके जाएंगे बादलों में। यीशु आने वाला है। हम गाते हैं, प्रचार करते हैं, विश्वास करते हैं। आत्माओं में बढ़ो, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के फल को आपके जीवन में प्रकट करो, आत्मीय रूप से आपके चाल चलन बदले। उसके लिए वचन पढ़ो, वचन के अंदर जीवित रहो। यीशु भी ये कहा था, यीशु भी शैतान से कहा था, शैतान से कहा था। यीशु को कहा था रोटी बना दो पत्थर से। यीशु को सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु ने वो नहीं किया। यीशु को जो तरीका शैतान को मुंह बंद करने के लिए, यीशु ने क्या सिखाया, यीशु हमसे क्या चाहते हैं, पवित्र आत्मा ये सब कुछ हमें बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर को मन को पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। परमेश्वर के विचारों को पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। परमेश्वर की इच्छाओं को आपके अंदर ही कैसे है, क्या करना है, ये पवित्र आत्मा सिखाते हैं। इसलिए हमने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा किस लिए पाया है? परमेश्वर के मन को अब सीखने के लिए। आज भी आप चाहते हो पवित्र आत्मा को पाना है, आपके अंदर पवित्र आत्मा को आज भी आप जगह देना चाहते हो, आपके जीवन बदल जाएंगे, आप ज्ञानी बन जाएंगे, आप समझदार बन जाएंगे, आपके अंदर से बहुत सारे फल बाहर आएंगे, आप यीशु समान दिखने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। उसके बिना सुसमाचार नहीं फैलेंगे। अभी जो सुसमाचार फैल रहे हैं ना, वो तरीके नहीं है। यीशु को लोग स्वीकार नहीं कर रहे, लोग चमत्कार को स्वीकार कर रहे हैं। यीशु को लोग स्वीकार नहीं कर रहे, चंगाई को स्वीकार कर रहे। वचन कहते हैं यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में आशीष है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है, यीशु मसीह में पावन क्षमा है। पवित्र आत्मा हमें यीशु के पास लेके जाते हैं। यदि आपको चमत्कार आपको यीशु के पास ही लेके आके यीशु को आपके अंदर जगह देना, यीशु जैसे आपको बनाएगा तो वो चमत्कार लाभदायक है। आमीन। हालेलुया। वो चमत्कार को सागर है, आपको जीवन बदलने वाला। सबसे बड़ी चमत्कार है ये, आपके जीवन बदल गया, आपकी स्वभाव बदल गया, आपकी आदत बदल गया, आप यीशु जैसे दिखने लग गया। हमें एक क्रिश्चियनों को दूसरा भरोसा रख सकते, विश्वास कर सकते हैं, क्यों? उसके अंदर यीशु रहने के कारण। यदि मुझे कोई विश्वास कर सकते हो, मुझे भरोसा रख सकते हो, मेरी स्वभाव से रिलेटेड है वो, मेरी चरित्र वो, यीशु मेरे अंदर है, तो मैंने पहले बताया नया नियम पूरा मेरे चरित्र को बदलने वाले उपदेश है, मेरे स्वभाव को बदलने वाले उपदेश है। पवित्र आत्मा भी हमारा स्वभाव को बदलना चाहते हैं। यीशु समान बनाने के लिए हमें बदलाव की आज भी जरूरत है। हाले सभी जन आंख बंद करें, हम प्रार्थना शुरू करेंगे। पवित्र